अंधेरी रात थी, बादलों की गरज से पूरा जंगल लर्ज रहा था। हवाओं जोर जोर से चल रही थी और आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक ऊंचे दरख्त पर टोनी चिड़िया अपने दो नन्हे बच्चों चुन्नू और मुन्नू के साथ सहम कर बैठी हुई थी। उनका घोंसला बारिश में हिल रहा था। टोनी चिड़िया ने अपने पर फैलाकर बच्चों को भीगने से बचाने की कोशिश की, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि अचानक एक जोरदार झोंका आया और घोंसला दरख्त से नीचे गिर गया। टोनी चिड़िया और उसके बच्चे जमीन पर गिरे, भीगे, डरे हुए और कांपते हुए। उन्हें ठंड लग रही थी। टोनी चिड़िया ने जल्दी से बच्चों को अपनी परों में छुपाया और किसी महफूज जगह की तलाश में निकल पड़ी। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी दौरान दरख्त के पीछे एक काली परछाई हरकत कर रही थी। वो था कालू कौवा। कालू कौवे ने मौका देख लिया और वो बोला, हा 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 हा, टोनी चिड़िया, अब तुम कमजोर हो गई है। ये वक्त है अपनी चाल चलने का। बारिश का जोर कुछ कम हुआ तो टोनी चिड़िया ने अपने बच्चों को एक झाड़ी के पीछे छुपा कर कहा, टोनी कहने लगी, चुन्नू मुन्नू, तुम दोनों यहाँ छुप कर बैठो, मैं पास ही एक महफूज जगह ढूंढने जा रही हूँ, हिलना मत, ठीक है? चुन्नू कहता, ठीक है अम्मा, हम कहीं नहीं जाएंगे। मुन्नू कहता, अम्मा जल्दी आना, हमें डर लग रहा है। टोनी चिड़िया कहती, ओके, मैं जल्दी आ जाऊंगी। टोनी चिड़िया उड़ गई। चुन्नू और मुन्नू झाड़ी के पीछे छुप गए। अचानक उन्हें एक नरम सी आवाज सुनाई दी। आवाज क्या थी? कहता, अरे बच्चों, तुम यहाँ क्यों छुपे हो? क्या डर लग रहा है? ये आवाज कालू कौवा की थी, जो जालू के पीछे से आ रहा था, मगर उसने अपनी आवाज को बहुत मीठा और दोस्ताना सा बना लिया था। चुन्नू कहता, हमारी अम्मा हमें यहाँ छुपा कर गई है। कालू नरम लहजे में कहता, ओ, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें एक खूबसूरत जगह लेकर चलता हूँ जहाँ बारिश का नाम भी नहीं है और निशान भी नहीं है। वहाँ रस भरे बेरी के फल भी हैं। चुन्नू और मुन्नू ने एक दूसरे की तरफ देखा। कालू की बातें सुनकर वो थोड़े हिचकिचाए, मगर बच्चे थे, मीठे अल्फाजों में बहक गए। चुन्नू बोला, हम थोड़ी सी देर के लिए जा सकते हैं ना? कालू कहता, बिल्कुल, तुम्हारी अम्मा भी वहीं आएंगी, चलो मेरे साथ। चुन्नू और मुन्नू कालू के पीछे पीछे चल पड़े। कालू इन्हें जंगल की गहराई में ले गया, जहाँ गहरा जंगल था, लेकिन वो जगह खूबसूरत नहीं बल्कि खतरनाक थी। कालू कौवा चुन्नू और मुन्नू को एक तंग सी पगडंडी से गुजरता हुआ जंगल के सुनसान हिस्से में ले गया। यहाँ दरख्त भी थे और चारों तरफ खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। चुन्नू ने डरते डरते पूछा। चुन्नू कहता, कालू अंकल, ये क्या वही जगह है जहाँ बेली के रसदार फल होते हैं? कालू मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ, बस थोड़ा सा आगे और जाना पड़ेगा। अचानक एक बड़ा सा पिंजरा नजर आया, लोहे का, जंग-आलूद और दरख्त की शाख से लटका हुआ। इस पिंजरे के पीछे एक और कौवा बैठा था। उसका एक पर टूटा हुआ था और आंख में एक पट्टी बंधी थी। ये था चीका कौवा, कालू का पुराना दोस्त, जो जंगल में जख्मी परिंदों को पकड़कर कैद कर लेता था। चीका कहता, हाँ 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 हाँ, वाह कालू, बहुत दिनों बाद कोई मजे का शिकार लाए हो। मुन्नू कहता, ये क्या जगह है, हमें छोड़ दो। कालू कहता, नहीं बच्चों, अब तुम्हें मेरे और चीका के मेहमान हो। जब तक तुम्हारी माँ मेरे हुक्म के मुताबिक नहीं चलती, तुम नहीं रहोगे। कालू ने बच्चों को पिंजरे में बंद कर दिया और दरवाजा
बंद होते ही चुन्नू रोने लगा। चुन्नू चुन्नू कहता, अम्मी अम्मी हमें बचाओ। जब कालू और चीका बच्चों को कैद करके हंस रहे थे, तभी पिंजरे के कोने में उधर एक खामोश परिंदा सब कुछ देख रहा था। वो था बाबू। बाबू कौन भला? बाबू कबूतर, एक अक्लमंद और नेक दिल परिंदा जो महीनों पहले चीका के जाल में आ गया था, लेकिन अब बूढ़ा होने के बावजूद मौके की तलाश कर रहा था। चुन्नू और मुन्नू को देखकर उसके दिल में चोट लगी। बाबू तोता दिल में सोचने लगा, ये नन्हे बच्चे इस शिया के हकदार नहीं हैं, मुझे कुछ करना होगा। बाबू तोता जानता था कि करीब ही टूनी चिड़िया पुराने दरख्त वाले इलाके में नीली चिड़िया, तोते और कबूतरों का एक झुंड है। एक रात जब चीका सो रहा था, कालू कहीं गया हुआ था। बाबू तोता ने अपने पर फैलाए और पिंजरे की सलाखों के बीच से गुजरने की कोशिश की। चूंकि वो दुबला पतला हो चुका था, बड़ी मुश्किल से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। वो उड़ते उड़ते तीनी चिड़िया के इलाके की तरफ निकला। थका हुआ था, जख्मी था, मगर इरादे उसके मजबूत थे। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया पागलों की तरह जंगल के हर कोने में अपने बच्चों को तलाश कर रही थी। इसकी आंखों में आंसू थे, दिल में बेचैनी थी और पैरों में थकन थी। तभी एक दरख्त पर उतरता है बाबू तोता। बाबू तोता नहीं, बाबू कबूतर। बाबू कहता है, सांस लेते हुए, टूनी तुम्हारे बच्चे कालू और चीका के पास हैं, खतरे में है। टूनी कहती है, क्या? तुम्हें सब मालूम कैसे हुआ? कहाँ है मेरे बच्चे? मुझे ले चलो उनके पास। बाबू कहता है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन हमें अकेले नहीं जाना चाहिए, हमें किसी से मदद लेनी चाहिए। बाबू कबूतर ने जैसे ही टूनी चिड़िया को बच्चों के बारे में बताया, टूनी के दिल की धड़कन तो तेज हो गई। वो इंतजार नहीं कर सकती थी। टूनी कहती, मैंने अभी इसी वक्त बचाऊंगी। बाबू पीछे रहो तुम, मैं अकेली चलती हूँ। बाबू कहने लगा, नहीं टूनी, अकेले मत जाओ, ये बहुत खतरनाक है, हमें मदद चाहिए। मगर टूनी चिड़िया कुछ न सुन सकी। वो आंसुओं के साथ उड़ गई जंगल के सुनसान इलाके की तरफ, जहाँ पिंजरा था और जहाँ कालू और चीका इसे आता हुआ देख रहे थे। छुपकर कालू मुस्कुराकर चीका से बोला, हा 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 हा, वो आ रही है, मैं जानता था माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी करेगी। टूनी अभी पिंजरे के करीब पहुंची ही थी कि एक झाड़ी में छुपा चालाक जाल अचानक हरकत में आया और टूनी चिड़िया के पैरों में जाल उलझ गया। वो जोर जोर से फड़फड़ाई मगर निकल न सकी। चीका जोर से हंसते हुए कहने लगा, अब माँ और बच्चे सब हमारे काबू में हैं। लेकिन किस्मत ने अभी फैसला नहीं सुनाया था। उसी वक्त बाबू कबूतर, नीली चिड़िया और बाकी परिंदे को लेकर वहां पहुंच गया। नीली चिड़िया ने चालाकी से जाल को कतरना शुरू कर दिया। कबूतर ने कालू को घेर लिया और बाबू कबूतर ने चीका के सामने आकर खड़ा हो गया। बाबू जोर से कहने लगा, अब तुम्हारी जातियों का वक्त खत्म हुआ है चीका। मिलकर सब परिंदों ने टूनी चिड़िया को आजाद करवा लिया, कालू को भगा दिया और चीका का पुराना पिंजरा तोड़कर सब कैद परिंदों को आजाद करा दिया। चुन्नू और मुन्नू अपनी माँ से मोहब्बत करने लग गए। मुन्नू, हमें पता था आप हमें ढूंढने जरूर आएंगी अम्मा। टूनी कहती, ओ मुझे भी पता था कि मैं तुम्हें बचा लूंगी। कहानी खत्म हुई। माँ की मोहब्बत बेमिसाल होती है, मगर कभी कभी अकेले सब कुछ करना खतरनाक हो सकता है। समझदारी यही है कि मदद मांगी जाए और मिलकर मुश्किलात का सामना किया जाए।